नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7 से परफेक्ट कंपोजिट मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2/3 इज डैश डैश 5/3। 2/3 है वो 5/3 से इक्वल है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो 2/3 इसमें डिनोमिनेटर 3 है, 5/3 में डिनोमिनेटर 3 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाला नंबर देखेंगे। ऊपर एक तो 2 है और एक 5 है। 2 है वो 5 से क्या है, कम है। अगर ये 5 से कम है तो आप बोल सकते हैं 2/3 5/3 से कम है, लेस देन है, तो इसमें सी होगा और यहां आप लिखेंगे लेस देन। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 3/4 इज डैश डैश 9/12। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये क्या हो जाएगा 9/12 और ये भी 9/12, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसमें ए ऑप्शन होगा, यहां आप लिख देंगे इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7 में हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। 3/7 प्लस 5/7, तो इन दोनों का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो एलसीएम ले लो, सेम नंबर है 7 आ जाएगा, तो ऊपर से आप लिखेंगे 3 + 5, ये क्या हो जाएगा 8/7, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 12 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 में 12 का डिवाइड 1 टाइम, 1 × 10 आपका 10 हो जाएगा, फिर माइनस 12 में 6 का डिवाइड 2 टाइम, 2 × 5 10 हो गया, ऊपर आपका 0 आ गया, नीचे 12 आ गया। 0/12 0 होता है, तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन को लेते हैं। द नंबर -2 and 5/6 इज इक्विवेलेंट टू। ये जो नंबर है आपका वो इनमें से किसके इक्विवेलेंट है, तो इसमें बी के इक्वल है। कैसे मैं आपको समझा देता हूं, इसको सोल्व करेंगे आप। देखो साइड में सोल्व करके बता देता हूं, माइनस साइड में कर दो आप। हमारे पास है 2 and 5/6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12, 12 और 5 कितना हो गया 17/6, माइनस फ्रैक्शन से पहले लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे आप। -2/1 लिख सकता हूं और -5/6, इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, 6 × 2 = -12 और -5, दोनों को ऐड करेंगे तो -17/6 आ जाएगा, जो कि ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम हमें नेचुरल नंबर्स को लिखना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, और उनमें से प्राइम नंबर्स की हमें फ्रैक्शन बतानी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो 20 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 नेचुरल नंबर्स होंगे जो 20 से कम है। अब हमें क्या बोला कि इनमें से जो प्राइम नंबर्स है ना, उसकी फ्रैक्शन हमें लिखनी है, तो इनमें से प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, अब देखो पहला प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, नेक्स्ट 3, फिर 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है,
अब इनकी हमें फ्रैक्शन लिखनी है, तो फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू, देखो प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो प्राइम नंबर है और टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं आपके पास 19, तो 8/19 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। देयर आर 15 गर्ल्स एंड 17 बॉयज इन ए क्लास, एक क्लास में 15 गर्ल्स और 17 बॉयज हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉयज आर द होल क्लास, तो उस होल क्लास में हमें बॉयज की फ्रैक्शन बतानी है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन में गर्ल्स हमें दी गई है 15 एंड बॉयज हमें दिए गए हैं 17। अब देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 15 प्लस 17 दैट इज 32। अब हमें बॉयज की फ्रैक्शन बतानी है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ बॉयज इज इक्वल टू, बॉयज कितने हैं 17 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 32, तो 17/32 इसका आंसर होगा। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शंस है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखो क्वेश्चन, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपको फर्स्ट फ्रैक्शन दी गई है 3/4, 3 है वो 4 से छोटा है तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 3/4, 5/2, 5 बड़ा है 2 से तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 17/11, 17 बड़ा है 11 से तो ये भी आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 12/19, 12 19 से छोटा है तो ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, लास्ट में दिया गया है 14/28, 14 है वो 28 से छोटा तो ये भी आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन एंड 14/28 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। कन्वर्ट टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इनको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो पहला आपको दिया है 2 and 3/5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13/5, ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट दिया गया है 4 and 7/11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, 44 में 7 ऐड करेंगे तो आपका 51 आ जाएगा अपॉन में 11। फिर थर्ड फ्रैक्शन दी गई है 3 and 5/7, ओके, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26/7, और लास्ट में दी गई है 1 and 11/19, तो 19 को 1 के साथ करेंगे तो 19 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30/19, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 and 9 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो ए पोर्शन को लेते हैं। 2/3 इज इक्वल टू books/9, देखो दोनों इक्वल में दे रखा है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट, अब हम समझते हैं। देखो 3 के आगे आपको 9 दिया गया है, तो ये 9 आपका कैसे आया, जब मैं इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 9 मिलता है। तो नीचे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 जा ये आपका 6 आ जाएगा, सिंपल। अब ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। 3/5 इज इक्वल टू 12/books, देखो 3 को आपने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिला 12 मिला,
तो फिर मैं 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 4 जा ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो बॉक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 15 अपॉन 20। नीचे 20 है, इस साइड 4 है, तो 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलता है। तो अब इस बॉक्स को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से करूंगा, तो मेरे को 15 मिलेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 मिलेगा, तो 3 होगा वो नंबर। ठीक है, तो यहां आप लिख देंगे 3। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब 11 पे आते हैं, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म्स। हमें इनको लोवेस्ट टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो लोवेस्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, सेम नंबर से आपको काटना है। देखो 144 आपका 12 से कट जाएगा 12 टाइम। ठीक है, और 156 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 144 अपॉन 156 की लोवेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म क्या होगी, 12 अपॉन 30। ओके, अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। देखो 216 अपॉन 360, तो दोनों 6 से कट जाएंगे। देखो 6 से ये कट जाएगा 36 टाइम और ये कट जाएगा आपका 60 टाइम। अगेन 6 से काट दो, ये 6 टाइम कट जाएगा और ये 10 टाइम। अब ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 216 अपॉन 360 की लोवेस्ट फॉर्म होगी 3 अपॉन 5। ठीक है सर, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं, कन्वर्ट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ए पोर्शन, देखो ए पोर्शन में इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आप 4 3 6 का एलसीएम लेंगे। ओके, और 4 3 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में 4 का डिवाइड कर दो 3 टाइम, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9। फिर 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। 12 में 6 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो मेरे पास इन तीनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी 9 अपॉन 12 और 8 अपॉन 12 और 10 अपॉन 12। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका बी पोर्शन लेते हैं। सबसे पहले हम 25 15 और 30 का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है, अब 150 में 25 का डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा और 6 को 9 के साथ करेंगे तो 9 6 जा 54। 150 में 15 का डिवाइड देंगे 10 टाइम, 10 को 7 के साथ करेंगे तो 70। 30 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम, 5 इंटू 11 55। तो मेरे पास इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 54 अपॉन 150 और 70 अपॉन 150 और 55 अपॉन 150। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। 3 12 9 का एलसीएम लेंगे। 3 12 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 36। ठीक है, अब 36 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 12 को 2 के साथ करेंगे तो 24। फिर 36 में 12 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू 5 15। 9 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 4 16। तो आपके पास आ गया 24 अपॉन 36 और 15 अपॉन 36, 16 अपॉन 36। देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 15, फिर उससे बड़ा 16, फिर उससे बड़ा 24। तो देखो सबसे छोटा है 15। 15 आपको किससे मिला, 5 अपॉन 12 से। तो पहले आप 5 अपॉन 12 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 अपॉन 36 ये आपको मिला 4 अपॉन 9 से, और लास्ट बच गया 2 अपॉन 3।
ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, अब इसका बी पोर्शन लिखते हैं। बी पोर्शन भी बिल्कुल इजी है। आप 5, 7 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5, 7, 10 का एलसीएम आ जाएगा 70। अब 70 में 5 का डिवाइड कर दो 14 टाइम, 14 को 2 से करेंगे तो 28। 70 में 7 का डिवाइड करेंगे 10 टाइम, 10 को 1 के साथ करेंगे तो 10, 10 का डिवाइड करेंगे 7, 7 इंटू 3 21। तो आपके पास आ जाएगा 28/70, 10/70 और 21/70। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 10। 10 आपको किससे मिला था 1/7 से, तो पहले आप लिख दो 1/7। उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 21। 21 मिला आपको 3/10 से, तो यहां लिख देंगे 3/10 और लास्ट में बच गया आपका 2/5। ठीक है, ये इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओकेशन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें इनको ऐड करना है, तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में दिया है 2/3 प्लस 1 एंड 7/12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2/3 प्लस 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 7 19/12। अब हम 12 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 12 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे। 12 में 12 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 19 से करेंगे तो 19। अब इनको ऐड कर लीजिए, 19 प्लस 8 ये हो गया 27/12। ठीक है, अब देखो 27 और 12 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4। ठीक है, अब बी पोर्शन को करते हैं। देखो बी पोर्शन में आपको दिया है 2 and 1/4 प्लस 3 and 2/5। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए हैं, तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 प्लस 1 9/4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5। अब 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20। अब 20 में 4 का डिवाइड 5 टाइम, 5 इंटू 9 45 और 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 इंटू 17 68। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 और 4 10, 10 प्लस 1 11/20। ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में सबसे पहले इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 1 जा 8 प्लस 3 11/8 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 1 17/4। अब 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, 8 आ जाएगा। 8 में 8 का डिवाइड 1 टाइम, 1 इंटू 11 11 हो जाएगा। 8 में 4 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू 17 34। अब इनको ऐड कर लो, 34 प्लस 11 45/8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ए पोर्शन देखो, सबसे पहले तो हम 12 और 4 का एलसीएम लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा। ठीक है, अब देखो 12 में 12 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। फिर माइनस 12 में 4 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 इंटू 1 आपका 3। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2/12। अब 2 से 12 कट गया 6 टाइम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है,
नेक्स्ट बी पोर्शन को लेते हैं। सबसे पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5/2 माइनस 4 1 जा 4 और 3 7/4। अब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 4। 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 5 10 हो गया, माइनस 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू 7 7 हो गया। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है तो इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 450 आएगा। 450 में 9 ऐड करेंगे तो 459/25 माइनस 15 को 12 के साथ करेंगे तो 180 प्लस 2 182/50। ओके फ्रेंड, अब 25 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 75। तो इनका एलसीएम आ गया 75। अब 75 में 25 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1377 माइनस 75 में 5 का डिवाइड 15 का डिवाइड 5 टाइम 5 को 182 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 910। अब 1377 में 910 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 467/75। अगर यहां छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, और मिड फ्रैक्शन में देना चाहो तो दे सकते हैं। तो देखो 75 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 17 बच गया तो 17/75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। ए पोर्शन को लेते हैं। ए पोर्शन में दिया है 5/12 प्लस 1/18 माइनस 2/9। सबसे पहले हम 12 18 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 36। अब 36 में 12 का डिवाइड कर दो 3 टाइम 3 इंटू 5 50। फिर साइन प्लस का तो प्लस लगाएंगे। 36 में 18 का डिवाइड 2 टाइम 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2। फिर माइनस 9 का डिवाइड कर दो 4 टाइम 4 इंटू 2 आपका 8। अब 15 प्लस 2 हो गया 17 और माइनस का 8/36। ठीक है, 17 में 8 माइनस कर दो 9 आ जाएगा अपॉन में 36। अब 9 से 9 कट गया 1 टाइम और ये कट गया 4 टाइम, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब बी पोर्शन को करते हैं। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 1 जा 8 प्लस 7 15/8, फिर माइनस 3/4 एज इट इज, प्लस 12 इंटू 2 24 प्लस 5 29/12। अब हम 4 8 12 का एलसीएम लेंगे जो कि 24 आ जाएगा। ठीक है, अब 24 में 8 का डिवाइड कर दो 3 टाइम 3 इंटू 15 45। फिर माइनस 24 में 4 का डिवाइड 6 टाइम 6 इंटू 3 18, प्लस 24 में 12 का डिवाइड 2 टाइम 2 इंटू 29 58। ठीक है, अब देखो ये प्लस का और ये प्लस का दोनों को ऐड कर दो, 45 और 58 कितना हो गया, ये 8 और 5 13 और 103 और माइनस 18/24। अब 103 में 18 माइनस कर दो, 13 में से 8 गया तो 5 बच गया और ये आपका 9 में 8 बच गया अपॉन में 24। ठीक है, अब देखो 24 का डिवाइड करेंगे तो ये कितनी टाइम चला जाएगा, 24 3 जा 72 और ऊपर बच गया 13/24। ये इसका आंसर आ गया। आप चाहो तो 85/24 भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट।
अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। रेनू हैड ₹25 and 3/5। देखो रेनू के पास इतने रुपए हैं। शी गोट ₹6 and 1/15 फ्रॉम हर फादर। इतने रुपए उसको फादर से मिले। स्पेंट ₹18 and 2/3 ऑन फूड। इतने रुपए उसने फूड पे खर्च किए। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे सोल्व करेंगे। देखो इतने रुपए तो उसके पास थे और इतने रुपए उसके फादर देता है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। देखो रेनू के पास कितने रुपए हैं, 25 and 3/5। सो रेनू हैड मनी इज इक्वल टू 25 and 3/5। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 125 + 3 128/5 रुपीज। फादर ने कितने दिए, 6 and 1/15। तो सी गोट मनी फ्रॉम हर फादर इज इक्वल टू, डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, 15 × 6 90 + 1 ₹91/15। सी स्पेंड ऑन फूड। फूड पे कितने खर्च किया, 18 and 2/3। मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 18 3 54 + 2 56/3 रुपीज। अब देखो उसके पास कितने रुपए बचेंगे। मनी लेफ्ट विद हर इज इक्वल टू 128/5 + 91/15। इन दोनों को ऐड करेंगे और फूड वाला माइनस कर देंगे, 56/3। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 5 15 का एलसीएम 15 ही आ जाएगा। ठीक है, 15 में 5 का डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 8 3 जा 24, 2 कैरी 6 और 2 8 3 प्लस 91 माइनस ये 5 टाइम तो हो जाएगा 280। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 + 1 5 और 9 और 8 आपका हो गया 17। 475 माइनस 280/15। तो देखो अब आपके पास कितने बचेगा, 5 में 0 माइनस करेंगे तो 5, ये हो गया 17 9 और इस साइड 1/15। 15 का डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। इतने रुपए उसके पास बच गए। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन 17 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिकी फिनिश्ड हर होमवर्क इन 5/12 आवर एंड बबली फिनिश्ड हर होमवर्क इन 3/4 आवर। रिकी है वो होमवर्क को फिनिश करती है 5/12 आवर में, बबली होमवर्क को फिनिश करती है 3/4 आवर में। हु टुक लॉन्गर टाइम, किसने लंबा टाइम लिया, एंड हाउ मच लॉन्गर, कितना लिया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो रिकी कितना टाइम लेती है, 5/12 आवर। सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय रिकी इज इक्वल टू 5/12 आवर। ओके, एंड टाइम टेकन बाय बबली इज इक्वल टू 3/4 आवर। अब देखो 3/4 आवर को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/12 आवर्स। अब आप आराम से देख सकते हैं किसने कितना ज्यादा टाइम लिया। ये है 5/12, ये है 9/12। तो 9/12 ज्यादा है 5/12 से, तो बबली है वो रिकी से ज्यादा टाइम लिया।
देयरफॉर बबली वर्क लॉन्गर। ठीक है, कितना लिया उसके लिए हम माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 9/12 माइनस 5/12। अब देखो एलसीएम क्या आ गया, दोनों का 12 आ गया, सेम है एलसीएम, तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा और नीचे आपका 12, 4 से कट जाएगा तो 1/3। इतना टाइम उसने लिया, तो देयरफॉर बबली टुक 1/3 आवर मोर देन रिक्की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। ये असिस्टेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला है क्लासिफाई ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सम ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन नेवर बी ए होल नंबर। हमें बोला है कि दो फ्रैक्शन का जो सम है ना, वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स क्यों है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/3 और दूसरी फ्रैक्शन है 2/3। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो एलसीएम क्या आएगा, सेम एलसीएम 3, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2, दैट इज 1 + 2 3/3, ये आपके पास आ गया 1, और 1 क्या है, एक होल नंबर है, इस वजह से इसका ए पोर्शन फॉल्स है। बी पोर्शन में दिया है देयर आर 16 फोर्थ्स इन 4, बिल्कुल करेक्ट है। देखो 4 में 16 फोर्थ बता रहा है, यानी कि 1/4 × 16, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। अब इसका लास्ट पोर्शन देते हैं, 3 and 5/6 इज द सेम एज 3 + 5/6, तो ये स्टेटमेंट भी इसका ट्रू है। रीजन में बता देता हूं, देखो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 3 जा 18, 18 + 5 ये हो गया 23/6। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 को मैं 3/1 लिख दूंगा, प्लस में 5/6 लिख दूंगा, दोनों का एलसीएम ले लो, 1 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 में 1 का डिवाइड 6 टाइम, 6 × 3 18, प्लस 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम, 1 × 5 5 हो जाएगा, 18 + 5 23/6। आप देख सकते हैं ये भी 23/6 है, ये भी आपका 23/6 है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू for watching.